वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोचेट बाय सानवीज मॉम। हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने होली का सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से किया होगा। अब हम आज इस वीडियो में बहुत सारी लेडीज़ मुझसे बार बार कमेंट में बोलती है, मैम आप अपनी डॉल बताएं, डॉल बताएं, डॉल बताएं। मैं आपसे मेरी डॉल जो थी उसमें तो मैंने कभी भी ये सब नहीं बनाया था। जैसे मैंने इसकी नी प्रॉपर बनाई है, देखिए इसकी लेग्स बिल्कुल प्रॉपर है। हम लोग यही वाला लेग बनाना सीखेंगे और ये इसका हैंड है, देखो ये आर्म्स बनाना भी हम सीखेंगे। बट गाइज इस वीडियो के मैं अलग अलग पार्ट डालूँगी क्योंकि डॉल बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम समझेंगे कैसे इसको, तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए मैं इसके पार्ट्स बनाऊँगी। पहले तो मैं बता दूँ हम क्या क्या यूज़ करेंगे। ये डॉल बनाने के लिए हम एक स्टिक लेते हैं, आप वायर भी ले सकते हैं, और ये पेपर टेप है जो कि बहुत ज़रूरी है। ये सारा मटेरियल आपको ख़रीदना पड़ेगा और मैं इसमें 2.5 और 2 mm की ये क्रोशिया यूज़ करूँगी। चलिए अब हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम आर्म्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम लेग्स सीखेंगे। गाइस देखिए, हम ना डॉल बनाने के लिए ये वाला यार्न यूज़ करते हैं और अगर आप ये ऑनलाइन लेंगे तो आपको ये बहुत महंगा मिलेगा। अगर आप लोगों को मुझसे बाय करना है तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं भी ये वाला यार्न आप लोगों को दे दूँगी। इस यार्न से ही हम डॉल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम आर्म सीखेंगे, फिर लेग्स पे जाएंगे, उसके बाद बॉडी बनाना सीखेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्या करते हैं आर्म्स बनाने के लिए। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो हमारा पहले वाला मैंने आर्म्स की ट्यूटोरियल डाल रखा था वो अलग तरीके का आर्म है, ये हम अलग तरीका का हैंड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर डॉल अलग अलग होती है गाइस, सब कुछ सेम नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम अपनी मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में 6 सिंगल स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम 6 मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल स्टिच बनाएंगे टोटल। देखिए हमने 6 बना लिए हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 6 के हमें 12 करने हैं टोटल, 6 से 12 करने हैं। फिर हमें आपको बताएंगे थर्ड रो में क्या करना है। पहले आपको मैंने हर एक सिंगल स्टिच के साथ इंक्रीज़ करा है, तो हमारे पास 6 के 12 हो जाएंगे। अब हमने 12 करने के बाद स्लिप स्टिच कर दिया है। नेक्स्ट थर्ड रो में हम 1 सिंगल स्टिच करके नेक्स्ट में इंक्रीज़ कर देंगे, तो हमारे पास टोटल 18 सिंगल स्टिच हो जाएंगे। 1 एंड सेकंड में इंक्रीज़, ऐसे ही करते हमारा ये वाला रो कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस हमारे थर्ड राउंड में 18 सिंगल स्टिच आ गए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ राउंड में हमें 1 पॉपकॉर्न एंड 17 सिंगल स्टिच ऐसे ही करने हैं। तो 1 पॉपकॉर्न किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमें यार्न लेना है ऐसे और अपने फर्स्ट स्टिच में ऐसे 3 निकालने के बाद 2 में से 1 को निकालना है, फिर उसके बाद दोबारा 2 में से 1 निकालना है। तो हमें ऐसे ही करके यहाँ पे 4 टाइम्स 1 पॉपकॉर्न बनाना है। इसे पॉपकॉर्न बोलते हैं डबल क्रोशिया को। ये हम दोबारा क्या करेंगे, ये एक बार और ये डबल क्रोशिया सेम जगह पे हम यहाँ पे दोबारा से 1 3 बार हो गया, और दोबारा से हम ये एक करें 4 बार। हमने क्या करा है, इसको 4 बार करा है। अब हमें क्या करना है, जितने भी स्टिच बचे हैं हमारे 1 2, इसके बाद हमारे पास 17 सिंगल स्टिच बचेंगे। हमें सेम ऐसे ही करना है, 17 के 17 सिंपल ऐसे ही करने हैं। इसको क्या बोलते हैं, 1 पॉपकॉर्न। इसमें हमने स्टार्टिंग में ही 4 टाइम डबल क्रोशिया करा है, जिससे इसका ऐसा थंब बन जाए। ये देखिए, इसको कंप्लीट करते हैं पूरे राउंड को, कुछ नहीं करना, सिंगल स्टिच।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे गाइस, ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया है यहाँ पे। अब हमने ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसमें ही हम ये तीनों में से एक को निकाल लेंगे। दैट मीन्स हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए मैंने डिक्रीज़ कर दिया, ये ऐसे बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, सिंगल स्टिच दोबारा से वैसे ही करना है। ये देखिए ऑल अराउंड जितने भी स्टिच बचे हैं हमारे पास उसको हमें कंप्लीट कर देना है। ये देखिए ऐसी कटोरी टाइप की बन गई है ये। अब हमारे नेक्स्ट राउंड में, दैट मीन्स सिक्स्थ राउंड में, हम 14 सिंगल स्टिच कर लेंगे पहले। 2 3 4 टोटल 14 करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए तीनों में से एक को निकाला, दोबारा से एक और डिक्रीज़, दोबारा से एक और डिक्रीज़। हमने टोटल 3 डिक्रीज़ कर दिए। ये देखिए अब स्लिप स्टिच करना है हमें। ये देखिए ऐसा बन गया। अब हमारे नेक्स्ट रो में हमारे पास कितने बचेंगे, 15। तो हमें ऑल अराउंड 15 सिंगल स्टिच करनी है। अब मेरे पास टोटल 15 सिंगल स्टिच बचे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड में, दैट मीन्स 8 राउंड में, 8 रो में 13 सिंगल स्टिच करेंगे पहले। तो सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। ये 2 हमने यहाँ पे 2 टाइम डिक्रीज़ करा है। ये देखिए 2 टाइम डिक्रीज़ करा है। अब हमारे पास टोटल कितने सिंगल स्टिच बचेंगे, टोटल हमारे पास 12 बचेंगे। अब आप काउंट करेंगे तो ये 12 ही आएंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट रो में 9 to 10 मतलब दो रो हमें 12 के ही करने हैं। मतलब हम 9 and 10 रो में 9 and 10 रो में 12 सिंगल स्टिच करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ना तो इंक्रीज़ करेंगे ना तो डिक्रीज़ करेंगे। 2 रोज़ कंप्लीट करेंगे सिंपली। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी क्या करना है। गाइस मेरा 9 and 10 रो कंप्लीट हो गया है। देखिए ये इस लुक में आ गया है। ये हम जब फाइबर भरेंगे इसमें और, तो इसको थंब को थोड़ा सा और बाहर निकाल लेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना नेक्स्ट 11 रो में हमें 3 सिंगल स्टिच करने हैं। 1 2 and 3। और हम करेंगे यहाँ 4th वाले में इंक्रीज़। ये देखिए मैंने एक इंक्रीज़ कर दिया। अब हम दोबारा से 3 सिंगल स्टिच करके नेक्स्ट वाले में अपने इंक्रीज़ कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल 12 से 15 हो जाएंगे। 1 2 3 एंड ये लास्ट वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे दोबारा से। अब मेरे पास टोटल 15 हो गए हैं। तो 15 के बाद अब हमें कुछ नहीं करना गाइस। अब हमें 12 से लेके
12 से लेके 37 रो तक सेम 15 सिंगल स्टिच करते जाना है। दैट मीन्स हमें 26 रो अभी बनाने हैं और हमारे हैंड्स बन जाएंगे। ऐसे ही मैं अपने ये टोटल 26 रो कंप्लीट करती हूँ 15 सिंगल स्टिच के, और आपको दिखाती हूँ ये आर्म्स कितना सुंदर बना है। गाइस देखिए हमारे ये अब आर्म्स बन के रेडी हो गए हैं और ये कितने सुंदर बने हैं। देखिए मैंने इसमें फाइबर भी भर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें अब लेग्स बनाने हैं। अब लेग्स बनाने के लिए हम इसको साइड में करते हैं। लेग्स में रेड कलर में बना रही हूँ नीचे शूज़, क्योंकि मैंने ना ये 2 बना रखे हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट जॉइन करके दिखा दूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग लेग बनाते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं लेग बनाना। रेड कलर का यार्न ले रही हूँ मैं शूज़ बनाने के लिए। पहले ना गाइस हम चेन बनाएंगे 7 की। जैसे 1 चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद हम ये सेकंड से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम इसमें 2 टाइम्स करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। फिर उसके बाद ये 1 सिंगल स्टिच, ये 2, ये 3, ये 4, और ये जो लास्ट वाला है इसमें हम 4 टाइम करेंगे। 2, ये 3, ये 4। ये हमने लास्ट वाले में 4 टाइम करा है। ये देखिए इतना गैप आ जाएगा तो घबराए ना, ये ऐसे ही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये अब हम बैक साइड जाएंगे इसके, इस साइड में, और यहाँ पे हम करेंगे 1 सिंगल स्टिच, 2, इसको खींच लेंगे थोड़ा सा यार्न को, 2, ये 3 एंड ये 4 हो गए। और ये जो लास्ट वाला है इसमें हम इंक्रीज़ कर देंगे 2 टाइम्स, और यहाँ पे ये हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम काउंट करते हैं हमारे पास टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास टोटल 16 स्टिचेस हैं। और ये देखिए ओवल शेप में आ गया है। अब हमारा सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, इस वाले में इंक्रीज़ करेंगे। ये 2 टाइम इंक्रीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट सिंगल स्टिच करेंगे। ये 2, ये 3 और ये 4। ये 1 2 3 4, ये 4 मैंने सिंगल करे हैं। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इंक्रीज़ करेंगे। इस वाले में मैंने 2 बार करा है, दोबारा से हम इंक्रीज़ करेंगे। हमें शेप देनी है, जैसे शूज़ होता है ना हमारा, जैसे पैर होता है वैसी शेप देनी है। फिर दोबारा से हम इंक्रीज़ करेंगे। ये 3 टाइम हो गया। फिर दोबारा से हम 4 बार इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए घूमता जा रहा है ना, ये 4 बार इंक्रीज़ हो गया। अब हम अपनी दूसरी साइड सिंगल स्टिच, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल। अब यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। गाइस आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैम प्लीज़ आप
डॉल बनाना सिखाओ, डॉल बनाना सिखाओ, इसलिए मैं आप लोगों की ही डिमांड्स पे ये वाला लेग बनाना सिखा रही हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप और इजी, कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा भी सकूँ। अब मेरे पास टोटल 24 है। अब हम अपने थर्ड राउंड में क्या करेंगे गाइस, 1 सिंगल स्टिच, इंक्रीज, 1 सिंगल स्टिच, इंक्रीज। अब यहाँ पे 1 2 3 एंड ये 4 सिंगल स्टिच करा। अब दोबारा से 1 सिंगल स्टिच। हम पता है क्या करेंगे गाइस, हमने यहाँ पे 4 बारी जब सिंगल स्टिच करा था, तो नेक्स्ट में हम इंक्रीज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं इंक्रीज करूँगी, यहाँ मैं 1 सिंगल स्टिच करूँगी, फिर दोबारा से मैं इंक्रीज करूँगी ऐसे, फिर दोबारा से 1 सिंगल स्टिच करना है, फिर दोबारा हमें इंक्रीज करना है, फिर दोबारा से हमें सिंगल स्टिच करना है, दोबारा से इंक्रीज करना है और दोबारा से ये 1 सिंगल स्टिच। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, 4 सिंगल स्टिच करेंगे यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 सिंगल स्टिच करा है। उसके बाद मैंने यहाँ इंक्रीज कर दिया, फिर दोबारा 1 सिंगल स्टिच, फिर दोबारा से मैंने यहाँ इंक्रीज कर दिया, फिर दोबारा से यहाँ पे 1 सिंगल स्टिच और ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सेम बन रहा है, ऐसे ही ये बनता जाएगा। अब हमारा 1 2 3 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे पास टोटल 32 सिंगल स्टिच है। अब हम 4th राउंड में क्या करेंगे, 2 सिंगल स्टिच एंड नेक्स्ट में इंक्रीज, दोबारा से 2 सिंगल स्टिच, नेक्स्ट में इंक्रीज, ये 1 2 3 एंड ये 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे इंक्रीज करना है, 1 एंड 2 सिंगल स्टिच। गाइज हम इसे 4 या 5 पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि पूरी डॉल बनने में टाइम लगता है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पूरा लेग इस वाले पार्ट में नहीं बन पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसका कम से कम शूज़ बना के आपको दिखा दें। तो हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया था, 2 सिंगल स्टिच, दोबारा से इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे 1 एंड 2 सिंगल स्टिच, दोबारा से इंक्रीज करेंगे। ये पैटर्न हमें 4 टाइम करना है, इंक्रीज का और 2 डबल सिंगल स्टिच का। ये दोबारा से हम 1 एंड 2 सिंगल स्टिच हो गए। अब हम दोबारा यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम आपको काउंट करके भी दिखाएंगे, एक यहाँ पे इंक्रीज करा, 2, ये 3 और ये 4, टोटल हमारे पास 4 हो गए। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब गाइज हम टोटल ना 1 2 3 एंड ये 4। अब दोबारा से हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, एंड 1 एंड 2, दोबारा से इंक्रीज, और अब हम सिंगल स्टिच
यहाँ पे भी ये सिंगल स्टिच और यहाँ पे ये हमने करा स्लिप स्टिच। अब हमारे पास टोटल कितने हैं 32 सिंगल स्टिच हो गए हैं हमारे पास। सॉरी 32 नहीं 40 हो गए हैं हम काउंट करके भी बताती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये देखिए यहाँ तक हमारे टोटल 40 हो गए हैं। 40 सिंगल स्टिच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ओनली बैक लूप उठाएंगे। ये देखिए बैक लूप उठाया, आराम से आपको समझना है। ये मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ कि जिससे जो मेरे बिगिनर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो आराम से समझ सके। हमें ओनली बैक लूप उठाना है और बैक लूप में ऑल सिंगल स्टिच करना है, ऐसे जैसे मैंने करा है। तो ये हमारा पूरा राउंड ऐसे ही जाएगा बैक लूप में। गाइस ये देखिए हमने ओनली बैक लूप उठाया है। अब बैक लूप उठाने के बाद ये वाला रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे टोटल 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4 रोज़ कंप्लीट करेंगे 40 सिंगल स्टिच के। कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली ये देखिए सिंगल स्टिच करनी है ऑल अराउंड 40 सिंगल स्टिच के। और ये टोटल 4 राउंड्स करने हैं हमें। तो हम 4 राउंड्स कंप्लीट करके आपको फिर दिखाते हैं कि हमारा लेग कहाँ तक बना। अभी हम यहाँ पर हैं 1 2 3 4 राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। गाइस देखिए हमारे 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं और ये कितना प्यारा बना है देखिए। अब हमें क्या करना है गाइस, नेक्स्ट राउंड में हम 1 सिंगल स्टिच 2 3 4 5 6 7 सिंगल स्टिच के बाद हमें 8 सिंगल स्टिच करने हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट में डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। ये देखिए 1 डिक्रीज़, ये सेकंड टाइम डिक्रीज़, ये हमने तीसरी बार डिक्रीज़ करा है। और हमेशा डिक्रीज़ आगे की तरफ ही होगा जिससे जूते की शेप आएगी। ये हमारा 4 टाइम डिक्रीज़ है। अब हमारे कितने टोटल डिक्रीज़ है 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 टाइम हमने डिक्रीज़ करा है यहाँ पे। अब जितने के भी हमारे स्टिचेस बचे हैं हम इसे सिंपली कर देंगे। ऑल यहाँ तक हमें सिंपली सिंगल स्टिच करने हैं, अब कुछ डिक्रीज़ नहीं करना है। गाइस हम ना ऐसे 2 कार्डबोर्ड ले लेंगे और इसमें ग्लू लगाएंगे, ऐसे चारों तरफ इसके ग्लू लगा लेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शूज़ बन रहा है इसमें थोड़ा सा, जिससे ये डॉल स्टैंड हो सके, क्योंकि गाइस डॉल बनाने के लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है और डॉल अच्छे से बने ये ध्यान रखना होता है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इसी शेप का मैंने काटा था सेम, इसको ऐसे दबा के लगा लेंगे। अब हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, पहले हम अपनी गन बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड में हम 1 सिंगल स्टिच
2 सिंगल स्टिच, 3 सिंगल स्टिच एंड 4 सिंगल स्टिच। और अब हम क्या करेंगे, एक बारी और सिंगल स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे, एक बार डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे, फिर दोबारा से दूसरी बार डिक्रीज़ करेंगे, फिर हम ये थर्ड टाइम डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे लास्ट टाइम एक बार और डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया। अब हमारे जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल स्टिच बचे हैं, सिंपली हम सिंगल स्टिच करते जाएंगे और कोई भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करना है। गाइस देखिए कितना प्यारा शूज़ बनते जा रहा है ये। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कुछ भी मिसिंग हो जाएगा तो ये शूज़ नहीं बन पाएगा आपसे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में 1 सिंगल स्टिच, 2, 3 एंड ये 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, 1 टाइम डिक्रीज़ करेंगे, सॉरी, और ये हम ये सेकंड टाइम डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, ये हम थर्ड टाइम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने 5 टाइम डिक्रीज़ करा, यहाँ 4, यहाँ 3 टाइम डिक्रीज़ करा है। अब जितने भी सिंगल स्टिच हमारे पास बच रहे हैं यहाँ तक, हम एज इट इज़ ऐसे ही कर देंगे। अब देखिए हमारा शूज़ ऐसे बन गया है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही एक डिक्रीज़ कर देंगे, शुरू होते ही जैसे स्लिप स्टिच करेंगे उसके बाद एक डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे 2 टाइम सिंगल स्टिच करके दोबारा से यहाँ पे हमें 2 डिक्रीज़ करने हैं। ये 1 हो गया एंड ये 2 हो गया। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जितने सिंगल स्टिच बचे हैं उसको एज इट इज़ कर देना है। अब ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गाइस देखिए हमारा ये ऑलमोस्ट शूज़ रेडी हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट रो में हम दोबारा से स्टार्टिंग में ही डिक्रीज़ कर देंगे, ये देखिए। और अब दोबारा से हम क्या करेंगे, 1 सिंगल स्टिच, 2 सिंगल स्टिच, 3 सिंगल स्टिच, 4 सिंगल स्टिच एंड 5 सिंगल स्टिच। और हम यहाँ पे 2 टाइम साइड में डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 बार डिक्रीज़ कर दिया है। दोबारा से यहाँ पे 1 सिंगल स्टिच, 2 सिंगल स्टिच, 3, 4 एंड 5, जितने बचे हैं हमें सिंगल स्टिच ऐसे करते जाना है। गाइस देखिए ये शूज़ बन के रेडी है और ये टोटल 18 सिंगल स्टिच है। अगर आपके 19 भी हो जाते हैं तो घबराएं ना, कोई बात नहीं। कभी कभी जब हम स्टार्ट करते हैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो कभी भी हमारा 1-2 स्टिच बढ़ भी जाता है, बट मेरे टोटल 18 है। अगर आपके ये 18 ही बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 19 भी है तो कोई बात नहीं। ये हमारा बूट बन के रेडी है, सेम ऐसा, देखिए कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अब हम क्या, हमारे ये इसमें 2 आर्म्स भी रेडी हो गए हैं, ये भी रेडी हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि हम ये पूरा लेग्स कैसे बनाते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ये, और एक ऐसी स्टिक भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैसे बनती है और कहाँ से मिलती है। चलिए गाइस, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मेरी वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपने ये डॉल के आर्म्स एंड शूज़ बनाना सीख लिए होंगे। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।